किशनगढ़ राज्य में परसपुर में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम शंकर था। शंकर हमेशा अपनी किस्मत को कोसा करता था। एक दिन उसकी पत्नी शारदा शंकर से कहती है, शंकर जी, ये क्या रोज रोज आप अपनी किस्मत को कोसा करते हैं? आपको शायद पता नहीं, जो अपनी किस्मत पर रोते हैं, एक दिन किस्मत उनसे सच में रूठ जाती है। अरे तो वैसे भी हमारी किस्मत कौन सी बड़ी अच्छी चल रही है। अरे अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल रहते हैं। अरे एक वो है और एक हम हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास कोई सुख सुविधाएं का साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। धीरज रखिए, आपके पास भी कई सारी सुविधा जरूर आएंगे जो परस्पर और किसानों के पास हैं। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे शारदा, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापा की दहलीज पर आ चुका हूँ। हमारी बेटी हिना देखो तो विवाह योग हो गई है। अरे कभी सोचा है अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम हिना का विवाह करेंगे कैसे? चिंता मत कीजिए, हमारी हिना इस पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हैं। कोई ना कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा, आप चिंता ना करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर शंकर चुपचाप अपने खेत में चला गया और कड़ी धूप में खेत की गुड़ाई करने लगा। गुड़ाई करके वह पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। गुड़ाई करके आराम करने के लिए बैठा ही था कि तभी वहां गांव का जमींदार आ पहुंचा। वह शंकर से कहता है, कैसे हो शंकर? लगता है काफी मेहनत की है जो थक गए हो। अरे जमींदार, भला आज तुम मेरे खेत की तरफ कैसे निकल आए? शंकर, तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम था। जमींदार जी, कैसा काम था? आप घर बुलवा लेते, मैं आपके घर चला आता। देखो शंकर, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करवा दो। शंकर अविश्वास भरी नजरों से जमींदार की तरफ देखकर बोला, अरे जमींदार, मेरे तो भाग्य खुल गए मेरे लिए। इससे बड़ी सौभाग्य और क्या होगा। अरे मेरी बिटिया का विवाह परसपुर गांव के जमींदार के बेटे से होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारी यह सारी जमीन चाहिए। यह सुनकर शंकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। जमींदार, अगर मैं यह सारी खेती दहेज में दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते हो और मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को शंकर ने सारी घटना अपनी पत्नी शारदा को बताई। अब तुम ही बताओ शारदा, मैं करूं तो करूं क्या? परस्पुर गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि जमींदार कितना धोखेबाज और मक्कार है। क्या भरोसा है कि जमीन अपने नाम करवाने के बाद सच में वह अपने बेटे से हमारी बेटी से शादी करवाएगा? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही जाकर इस बात पर मुखिया जी से चर्चा करूंगा। अगले दिन शंकर मुखिया के घर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, अब आप ही बताइए मुखिया जी की, मुझे जमींदार की बात माननी चाहिए या नहीं? देखो शंकर, तुम जमींदार को नहीं जानते। आजकल उसने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। मुखिया जी, मैं समझा नहीं, वैसे आप कहना क्या चाहते हैं? जमींदार तुमसे पहले भी गांव के 3-4 परिवारों से उनकी बेटियों को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब से उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है कि जमींदार की नजर अब तुम्हारे खेतों पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूँ, उसकी नजर बहुत ही बुरी है। अगर उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर पड़ चुकी है तो अब तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर उदास शंकर अपने खेत पर लौट आया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और उदास होकर बोला, काश मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र होता कि मैं जो कहता वह सच हो जाता। तभी शंकर के कानों में एक साधु की आवाज गूंजने लगी, मूर्ख व्यक्ति इंसान जो चाहता है वह कभी नहीं होता, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। शंकर ने मुड़कर देखा तो पीछे एक रहस्यमयी साधु खड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। शंकर तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, साधु महाराज कौन है आप? तुम तो मेरे गांव के नहीं लगते। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है। जहां रात गुजारने को ठहर जाए वही उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप एक बहुत विद्वान साधु लगते हैं। मैं सिर्फ एक विद्वान साधु नहीं बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूँ। अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मेरी मदद कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ।
हर साल कड़ी से कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल दूसरों के जैसा अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई और मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत करो बेटा, और भगवान पर भरोसा रखो। समय आने पर तुम्हारे सारे कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, यही सोचते सोचते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए, अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूँ वह हो जाए। शंकर की बात सुनकर साधु ने अचानक मंत्र पढ़ा और तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर शंकर हैरानी से देखता हुआ साधु से बोला, ये तो बहुत ही सुंदर पंछी है। ऐसा पंछी तो मैंने कभी नहीं देखा। यह कोई मामूली पंछी नहीं है, बल्कि एक जादुई पंछी है। ये तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छा मांगूंगा, यह बताऊंगा, तो वह पूरा हो जाएगा। साधु के कुछ कहने से पहले ही जादुई पंछी शंकर से बोला, मैं केवल तेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तू एक ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है, तो यह तुझे मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पक्षी राजा। मतलब बिल्कुल साफ है। हमारी किस्मत में जो भी लिखा होता है वह सही समय पर हमें मिलता है, और यह बात तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। इतना कहकर साधु ने पक्षी से कहा, मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। शंकर जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी शारदा और बेटी हिना की आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताजी, यह तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह आपको कहाँ से मिला? शंकर सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोला, देखो, यह कोई मामूली पक्षी नहीं है। यह एक जादुई पक्षी है। यह मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। आपको हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि आपकी फसल परस्पुर गांव में सबसे अच्छा उगे, तो फिर आप क्यों ना इस जादुई पक्षी से यही इच्छा मांग लेते हो? शंकर ने जादुई पक्षी की ओर देखकर बोला, क्या यह इच्छा मेरी पूरी होगी? ठीक है, इस वर्ष परस्पुर गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही उगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें वैसे ही मेहनत करनी होगी जैसे तुम करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर शंकर मुस्कुराने लगा और उसके बाद अपने खेत में खड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद शंकर अपनी पत्नी शारदा और बेटी हिना अविश्वास भरी नजरों से अपनी शानदार फसल को देख रहे थे। साधु महाराज ने सच कहा था। यह जादुई पक्षी तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो परस्पुर गांव में सबसे अच्छी हुई है। आप सही कहते हैं। हम कल सुबह से ही फसल की कटाई करना शुरू कर देंगे और फिर आप इसे मंडी में बेच देना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें इतना अच्छा मुनाफा होगा कि हमारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। शंकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आया, लेकिन घर पर आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई, जो रात भर होती रही। अगली सुबह जैसे ही शंकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत पहुंचा, उसने अपना खेत की फसल देखकर बहुत उदास हो गया और बोला, अरे ये क्या हो गया शारदा, ये क्या हो गया? हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश रात भर हुई थी, फिर भी और किसानों की फसल क्यों बर्बाद नहीं हुई? अरे ये क्या हो गया शारदा? तभी वहां गांव का मुखिया पहुंचा और बोला, अरे शंकर, मुझे तुम्हारी खराब किस्मत देखकर बहुत दुख हो रहा है। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओले और किसानों के खेत में नहीं, बल्कि तुम्हारा ही खेत में सिर्फ गिरे थे। शायद तुम्हारी किस्मत में अच्छी फसल लिखी ही नहीं है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी साधु का दिया हुआ जादुई पक्षी वहां उड़ता हुआ आया और शंकर की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन वह अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तुमने देखा, तुमने इच्छा की परस्पुर गांव में सबसे अच्छी फसल हो और वह फसल उगी भी, लेकिन वह तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। इसका परिणाम तुमने खुद देखा। बंद कर जा अपनी बकवास जादुई पक्षी। अरे दिख नहीं रहा मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे पहले खराब फसल होती थी तब भी मेरा परिवार पेट भर के खाना खा सकता था, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से हमारे राज्य का राजा इतना निर्दय है कि प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया? आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अभी आपकी 2 इच्छाएं बाकी हैं। शंकर ने फिर से जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा, मेरी अगली इच्छा यह है कि मैं महाराज से सहायता मांगने जाऊं
और महाराज मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें। उन मुद्राओं से मैं अपनी खेती का नुकसान भी पूरा कर सकता हूँ और अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। अगले दिन शंकर किशनगढ़ राज्य के महल के अंदर राजा बहादुर सिंह के सामने खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, मेरा नाम शंकर है। मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। तो बताओ शंकर, इस परेशानी में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मेरी एक पुत्री भी है। वह शादी योग्य हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें, ताकि मैं अपनी खेती का नुकसान पूरा कर सकूं और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। राजा रण बहादुर सिंह अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, वैसे मैं तो प्रजा की मदद नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जल्दी से आप इसे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, नहीं तो मुझे अभी रोना आ जाएगा। मंत्री ने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। शंकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे आधे रास्ते में थकान महसूस होने लगी। चलते चलते मेरा तो पैर दुखने लगे। चलो एक पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर आगे चलता हूँ। शंकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था, तभी वहाँ एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी आ धमका, जो अपने पीठ पर बंदूक लटकाए हुए था। शंकर ने डरते हुए बोला, कौन हो तुम? अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि तू जिस जंगल में आराम कर रहा है वह जंगल डाकू बलदेव सिंह का है और मैं ही हूँ डाकू बलदेव सिंह। चल, तेरे पास जो भी है मुझे दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर शंकर पूरी तरह से घबरा जाता है। देखो डाकू भैया, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ। अरे मूर्ख, समझता क्या है? तेरी पोटली के कपड़े को अच्छी तरीका से मैं पहचानता हूँ। यह कपड़ा राजमहल में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब तू आज राजमहल से आ रहा है और इस पोटली में जरूर स्वर्ण मुद्रा है। इतना कहकर डाकू बलदेव ने शंकर से स्वर्ण मुद्राएं की पोटली छीन ली और वो वहाँ से चला गया। शंकर अपने घर पहुँचा और सारी घटना अपनी पत्नी से बताया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया शारदा, मैं तो लुट गया। अरे अगर मैं तुम्हारा महाराज के पास जाऊंगा तो वह मुझे दोषी समझेंगे और दोबारा मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। अरे मैं क्या करूं भगवान, यह तू मेरे साथ क्या कर रहा है? तभी वहाँ जादुई पक्षी आ पहुँचा। अब तुम्हारी केवल आखिरी इच्छा बची है। जादुई पक्षी की बात सुनकर शंकर गहरी सोच में पड़ गया और बोला, अरे अब मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। सुनो, मैं चाहता हूँ कि जमींदार मुझसे बिना दान दहेज के अपने पुत्र का विवाह मेरी पुत्री से करवा दे। मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बन जाएगी और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगेगी। इससे अधिक और मुझे क्या चाहिए? ठीक है, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। अगले दिन जमींदार शंकर के घर आकर बोला, शंकर, उस दिन मैंने तुमसे जो दहेज की बात की थी वह मैं वापस लेता हूँ। पता नहीं क्यों उस बात पर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं एक गरीब इंसान से दहेज ले रहा हूँ। मैं तुम्हारी पुत्री हिना का विवाह अपने बेटे से करना चाहता हूँ और मैं तुमसे कोई दहेज नहीं लूंगा। ये सुनकर शंकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन शंकर की पुत्री हिना का विवाह जमींदार के बेटे से संपन्न हो गया। शंकर खुश होता हुआ अपनी पत्नी शारदा से बोला, कम से कम एक इच्छा तो पूरी हुई। क्यों शारदा? चलो, अच्छा लग रहा है अब कुछ। तभी वहाँ सफेद सूट सलवार पहने हुई उसकी बेटी हिना आ पहुंची और रोती हुई शंकर से बोली, पिताजी, अचानक हवेली की एक दीवार गिर पड़ी और मेरे पति उस दीवार के नीचे दब के मर गए। पिताजी में विधवा हो गई। पिताजी में विधवा हो गई। यह सुनकर शंकर फूट फूट कर रोने लगा। वह दिन भर अपने दुख में डूबा रहा। शाम को वह अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ जादुई पंछी आ पहुँचा और शंकर से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, जो भी तुम इच्छा मांगोगे, अगर वह तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अचानक वहाँ वही साधु आ गया और रहस्यमयी अंदाज में बोला, जब पहली बार तुमसे जादुई पक्षी ने बात की थी तब शायद तुम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन मुझे लगता है अब तुम समझ गए हो। अरे साधु महाराज,
तो क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या किस्मत है मेरी? नहीं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और वह फल की इच्छा नहीं रखते और भगवान पर भरोसा करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इतना बोलकर साधु अपने जादुई पक्षी के साथ वहां से चला गया और शंकर चुपचाप अपने घर लौट आया। अगली सुबह शंकर जैसे सोकर उठा, तभी दरवाजा किसी ने खटखटाया। शंकर ने दरवाजा खोला तो देखा सामने रण बहादुर सिंह का नवयुवक बेटा खड़ा था, जो किशनगढ़ राज्य का राजकुमार था। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? राजकुमार शंकर के घर के अंदर आया और बोला, मैं राजा रण बहादुर सिंह का बेटा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं प्रजा का हालचाल पूछने के लिए निकला था, तभी मेरी नजर आपकी पुत्री पर पड़ी। मुझे उससे पहले ही नजर में प्रेम हो गया, मगर महल जाने के बाद आपके गांव का नाम भूल गया। तब से मैं इस गांव का नाम लगातार याद कर रहा था, जहां मैंने आपकी सुंदर कन्या को देखा था, परंतु आज रात अचानक मुझे नाम याद आ गया और मैं यहां तक आ पहुंचा। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन राजकुमार, मेरी पुत्री एक विधवा है। हाँ, मुझे गांव के लोगों ने बताया, परंतु मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर भी उससे विवाह करना चाहता हूं और मैं उससे आज ही विवाह करूंगा। राजकुमार उसी दिन शंकर की पुत्री से मंदिर में विवाह करके अपने महल में ले गया। शंकर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुत्री किशनगढ़ राज्य की रानी बन गई है। शंकर खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह शंकर अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था, तभी उसके सामने वही डाकू आ जाता है जिसने शंकर से स्वर्ण मुद्राएं छीनी थीं। मुझे पता चला कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजा रण बहादुर के पुत्र महेश से हो गया। जब मैंने सुना तो मैं पूरी तरह से डर गया, क्योंकि मैं परसपुर गांव में आता जाता रहता हूँ। मैं तुम्हारे 25,000 स्वर्ण मुद्रा लौटाने आया हूँ और मैं डकैती का काम छोड़ भी रहा हूँ। तुम मेरी शिकायत अपने दामाद से नहीं करना, नहीं तो मुझे जान से मार देगा। इतना बोलकर डाकू बलदेव सिंह शंकर को स्वर्ण मुद्राएं वापस कर देता है और वहां से चला जाता है। शंकर खुशी से अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे शारदा, अब तो हमारे काम लगातार बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप अब देर मत करिए, हमारे पास बीज बोने के लिए बीज नहीं है। आप जल्दी दुकान पर जाकर बीज लेकर आए और खेत में बो दीजिए। शंकर ने वैसे ही किया। अच्छे बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए। कुछ ही महीनों के बाद उसकी फसल परसपुर गांव में सबसे अच्छी तैयार होती है। अगले महीने शंकर मंडी जाकर अनाज को बेच आया। शंकर की अनाज पूरे राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिका था। शंकर अपने घर पर बैठा अपनी पत्नी से किसी बात पर चर्चा कर रहा था, तभी वहां पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों में आ जाता है। अरे मुझे विश्वास हो गया साधु महाराज, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह हमें सही समय आने पर ही मिलता है, और सही समय हमारे लिए क्या है यह ईश्वर से बेहतर और कोई नहीं जानता। और जब सही समय आता है तब गरीब से गरीब किसान की किस्मत बदल जाती है। इतना बोलकर साधु तेज किरणों के साथ वहां से गायब हो जाता है और शंकर अपनी पत्नी शारदा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने